सनराइज़ क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, तो परसेंटेज की आज सेकंड क्लास में आपका स्वागत है और आज इसमें हम परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत दे रखा है और उसकी लंबाई में 15% की अगर अपन वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं अपन। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल सही बात। अब देखो, ये थी पहले एक्स वाई थी मान लो, अब उसमें 15% का इंक्रीज़ करते हैं। एक्स वाई इंटू 15% मतलब 115/100 गुणा में 100, तो कितनी हो गई। जो देखो पहले एक्स वाई था वो अब हो गया 115 गुणा खुद का 115 गुणा मतलब 115 कितने परसेंट का पहले था 100 था क्षेत्रफल, ऐसे मान लो, और अब हो गया 115। वृद्धि कितने परसेंट की हुई, 15% का इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो आपको समझ में आया क्या करना है। देखिए, हाँ, लंबाई को अगर 15% बढ़ा रहे हैं तो देख लो अपने पास 100 थी, पहले 100 थी ऐसे मान लो क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 115। कितने परसेंट का परिवर्तन आया, 15% का। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी आयत की लंबाई को घटाया जाता है, कितना परसेंट घटाया जा रहा है, 20% घटाया जा रहा है। मतलब आयत की लंबाई को 20% घटाया जा रहा है। पहले 100 थी, अब कर दिया 80, 100 से 80 इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया अपन ने। तो एक चीज़ देखो अपने पास कि ये हो गई 80/100 गुणा में x, मतलब जो चौड़ाई है ना उसको ज्ञात कर रहे हैं अपन, चौड़ाई के लिए लिख रहा हूँ ये कि चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी इसको जब कम कर रहे हैं। ये कितनी है, 100 थी पहले, चौड़ाई 100 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, x बराबर, इसको ले जाके गुणा करेंगे तो 1000/8 हो जाएगी, और इसका भाग देंगे ना 8 का, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 125 बार। अब 125 का मतलब हो गया पहले 100 थी अब 125 हो गई, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 25% का अंतर आ गया। तो उत्तर नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखो ये एक वर्ग से संबंधित आ गया। वर्ग की किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं अपन। वर्ग की परिमाप को 10% घटाया जाता है। एक वर्ग है उसके परिमाप को, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब देखो भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो अपन देखो फर्क किस पे पड़ेगा, भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भुजा पर सेम प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भुजा में 10% की कमी हो जाएगी। विकर्ण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, विकर्ण पर भी यही प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ेगा, कैसे, 10% घटा रहा है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 90/100 गुणा 90/100, ये कटा ये इससे कट गया, मतलब 100 का 100 रह जाएगा नीचे, तो 81/100 यानी कितने का अंतर आया, 19 का, 19% की कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के विकर्ण को 10% बढ़ाने पर, देखो विकर्ण को बढ़ा रहे हैं तो विकर्ण भी अपन जानते हैं क्या होता है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो इसका विकर्ण क्या होता है, यही तो होता है ना, ये भी भुजा है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा पता है क्या आपको, a²√2a² ही होता है। तो जो इसकी भुजा में जो अंतर आ रहा है वही यहाँ पे पड़ेगा। भुजा पर क्या, भुजा भी 10% घट जाएगी, मतलब 10% वृद्धि, परिमाप में भी 10% की वृद्धि। और अब देखो क्षेत्रफल की बात आ रही है, 10% बढ़ा रहेगा मतलब क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 110/100
कितना हो जाएगा 121/100, मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया 121, मतलब 21% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। 10% की भुजा में परिमाप में 10% और 21% की क्षेत्रफल में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, हाँ ये त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपने पास, देखो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको आधार को 10% घटाया है, मतलब 90/100 गुणा ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ा रहा है 120, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा 12 में 108/100, यानी 8% की वृद्धि, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। और परिमाप अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ाया गया, ठीक बात है, अपने को पता है ऊंचाई को 30% बढ़ा रहा है और पूछ रहा है आधार को कितना परसेंट कम करेंगे। ठीक है, 130/100, तो हम मानते हैं कि एच था पहले 100, यही थी ना बात कि एच तो पहले 100 था और इधर इसमें बराबर कर दिया, तो एच बराबर निकाल लेंगे, एच में कितनी कमी करनी पड़ेगी, बटावा 100/130, ये कट जाएगा, सही बात है, कटेगा, बचा कितना 1000/13, 13 का भाग दो, तो इसका उत्तर नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 76 पॉइंट कुछ, इसका मतलब हो गया 100 में से 76 बचाए तो कितने परसेंट की कमी होगी, लगभग 23.25% के आसपास इसमें कमी हो जाएगी। देखिए एक ये चुनाव के प्रत्याशी से संबंधित, दो प्रत्याशी हैं, एक 60% मत हासिल किए और विजयी हुआ, अन्य ने कितने, मतलब अन्य प्रत्याशी को इतने, मतलब 60 तो इसने कर लिए तो बचे कितने, 60 एक को मिले, 40 एक को मिले, और 40 वाले को कितना परसेंट, 40 बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने को, तो इसको काट, इसको देखो क्या हो जाएगा परसेंट बराबर, टोटल निकाल लेंगे इसका 40 × 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8000 मत थे टोटल, यानी चुनाव में कुल मतों की संख्या तो 8000 हो गई और विजयी मतों की संख्या, इसका 60% निकाल लो, 60 बटाओ, ये कितना हो गया 8 छंग 48, 4800, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 40% एवं वो 2500 मतों से विजयी हुआ। देखो ये क्या दे रखा है, पहले बात करते हैं, 40% मिल गए एक को 25%, एक को कितने मिलेंगे 35%, ठीक है, विजयी कितने से हुआ 2500 से, तो देखो विजयी का मतलब जो टक्कर वाले हैं उनसे विजय हुआ ना, तो 5% का दे रखा है इसने 2500, ठीक है, तो इसका देखो इसको भाग में भेज देंगे 5 × 100, ये 4 बार कट गया, टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई 4000, ये 4000 निकल के आ गई टोटल। अब प्रत्येक प्रत्याशी को कितने मिले, तो 4000 का पहले 40% निकाल लो, एक को 40%, फिर 25 और 35 तीनों का अलग अलग निकल जाएगा, तो इससे सेकंड भी हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, कुशाग्र 36% अंक हासिल करता है एवं 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब दोनों का अंतर कितने का, 36% तो उसने हासिल किए और 40 उत्तीर्णांक है, तो 36% और 40 के बीच में कितने का 4% का अंतर है और 40 नंबर के बराबर है।